हेलो वृश्चिक राशि। आज मैं आपकी 1 से 10 मई के बीच की लव रीडिंग करने वाली हूँ। आप चाहे मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, अपने कनेक्शन के फ्यूचर को, ब्लॉकेजेस को, सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स, मैसेजेस, गाइडेंस, किसी भी रीज़न से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आपके लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस अवश्य रहेगा लास्ट में एडवाइस के रूप में कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस बात को फॉलो करना चाहिए, किस बात को इग्नोर करना चाहिए। और ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की स्थिति है आपके बीच में। तो कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आपके रिलेशनशिप का, आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जनरल प्रेडिक्शन है, सारी की सारी बातें एक ही स्कॉर्पियो से रेजोनेट कर जाए ज़रूरी नहीं है, इसलिए जितना रिलेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। पॉजिटिविटी के साथ एंड ओपन माइंडेड होके ही वीडियो को वॉच करें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और वीडियो का किसी भी प्रॉपर धर्म, जाति, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से अगर आप स्कॉर्पियोज है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दिमाग को थोड़ा सा शांत कीजिए स्कॉर्पियो, आप मेकिंग पीस। अब थोड़ी सी बहुत इधर उधर कर लिया, बहुत खबरें जुटा ली, बहुत एफर्ट्स कर लिए। मैं ये नहीं कह रही कि एफर्ट्स नहीं करने चाहिए या आपकी गलती नहीं है, आपके पर्सन की गलती है, जो भी है, जिसकी भी गलती है, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, आपका आंतरिक शांति। यस, कहीं ना कहीं इन सब बातों के चलते सबसे ज़्यादा तो मुझे ओवर थिंकिंग की ही एनर्जी आपकी मिल रही है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, हमेशा एक डर, एक अनजाना सा डर। एक नया शिफ्ट आपकी लाइफ में आने को है, स्पेशली अगर आपका पर्सनल ईयर आपका या आपके स्पाउस का 5 हो तो, 1 या 5 है तो ये एक चैनल्ड मैसेज था जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मेकिंग पीस इन द मिडस्ट ऑफ एडवर्सिटी लाइज द पाथ टू सेल्फ डिस्कवरी, प्रोफाउंड जेन्युइन रिस्क, ओके, एंड limiting beliefs. Ultimately you become that you believe. Mindset, self realization. आपको अपनी गलतियों का भी एहसास होगा। यस, अगर ह्यूमन नेचर है कि ईगो होता है, हम मानते नहीं हैं, ठीक है, कि मैं जब तक कोई चीज़ कर रही हूँ तो वो तो ठीक है। मैं एक हस्बैंड वाइफ के एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ, अगर हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं, जब तक तो हस्बैंड मीन्स सबसे बोल चाल रहा है, ठीक है, उसकी वाइफ बिल्कुल जिसे कहते हैं ना उसके अकॉर्डिंग चले, वो किसी से ना बोले, सीधे काम पे जाए, काम पे भी किसी से ना बोले, तो तब तक तो भाई सब कुछ ठीक है, ठीक है, ओके ओके है सब कुछ। लेकिन जब ही वाइफ ने किसी और से बात करना स्टार्ट किया, हंस के 2 बातें कर ली, किसी का रात को मैसेज आ गया तो रिप्लाई कर दिया, तो वहीं पे दिक्कतें चालू। मतलब कि मैं करूँ तो ठीक, सामने वाला करे तो गुनाह। शक करना, इस चीज़ को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को शक का जंग लग गया है। यस, शक के जंग से आपको मुक्त करना है रिश्ते को। ये चीज़, क्योंकि ये जो शक का कीड़ा है ना, सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है। मे बी आपके पार्टनर इतने परेशान नहीं है जितना आप परेशान हैं। तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है शांति बनाए रखिए सबसे पहले अंदर, अपने अंदर। और जेन्युइन रीजंस, जेन्युइन बातें करिए और जेन्युइन बातों पे विश्वास करिए। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया या मैंने कुछ सोच लिया तो उसी पे ठप्पा लगा दिया कि वही सही है। सन, सबसे पहला कार्ड ही बहुत पॉजिटिव है। डेथ, रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। कभी भी आपको लगे कि ये मेरी एनर्जीज नहीं है, मेरी फीलिंग्स नहीं है, मेरे पार्टनर की है, तो ये पॉसिबल है। तो अब वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आप किन्हीं 2 परिस्थितियों में या 2 पार्टनर में जगल कर रहे हैं।
या तो आपके पार्टनर। सीक्रेट लव, कम्युनिकेशन, बहुत बात करना चाहते हैं, बहुत सारी बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर रहे हैं। यस, एक टाइम था जब आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता था कि ये मुझसे दूर जा सकता है या दूर जा सकती है, लेकिन अब वो टाइम है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो चुके हैं। यस, तो वो टॉक्सिसिटी ही ख़त्म करना आपके रिलेशनशिप में इस सन की ऊर्जा को आमंत्रित करना है। द सन के कार्ड के बीच, द सन के कार्ड के साथ यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। ये डेथ का कार्ड आपकी रीडिंग में पॉजिटिविटी को शो कर रहा है, कहीं से भी गलत मैसेज ये नहीं दे रहा है, तो डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा कि लिमिटिंग बिलीव्स, कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया है, अगर आपने कुछ सोच लिया है, बस वहीं तक आप सीमित रह रहे हैं। एक मतलब कि बिहाइंड द सीन भी कुछ हो सकता है, ये आप सोचना ही नहीं चाहते। लाइक कि अगर आपको कोई पॉजिटिव बोल भी रहा है या बोल भी रही है ना, अगर आपको दिख भी रहा है कि आपके पार्टनर चीट नहीं कर रहे हैं आप पे, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और इससे क्या हो रहा है, आपके पार्टनर को इतना कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा है। इस बात का नहीं कि मीन्स कि आप ऐसा सोच रहे हैं या क्या कुछ, वो आपको सफाई भी नहीं देंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। यस, स्कॉर्पियोस, किसी किसी की यहाँ पे एनर्जीज ऐसी फील भी कर रही हूँ मैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है। आप बहुत मिस कर रहे हैं पुराने टाइम को, पुराने टाइम को, इस सन को। ये सन जो है आपके रिश्ते के पास्ट को भी दिखाता है कहीं ना कहीं, कि बहुत बहुत ही अच्छी एनर्जीज थी, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स थी दोनों की तरफ से। लेकिन ये जो टॉक्सिसिटी आई है, आपको रियलाइज़ भी होगा इन दिनों कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल जाती हूँ। सीक्रेटली बहुत लव करते हैं, मतलब एक्सप्रेस भी कर रहे होंगे, लेकिन वो भी इनफ नहीं है। इतना गहरा प्यार दिख रहा है आपका यहाँ पर, इतना गहरा प्यार दिख रहा है कि मतलब उसे शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता, एक्शन भी नहीं, मतलब एक्शन से भी नहीं जाहिर किया जा सकता। इतना प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है। यहाँ पे हिडन फीलिंग्स, डीप इमोशंस, ये सब बहुत ज़्यादा दिख रही है मेरे को। मैरिड है अगर आप, तो बहुत ज़्यादा अपने फिज़िकल इंटीमेसी वगैरह ये सब चीज़ों की तरफ बहुत आपका क्रेव इन दिनों मिस करेंगे आप। पास्ट की एक एक पल का मतलब गिन गिन के हिसाब कर रहे हैं ना कि क्या था, क्या है, और पता नहीं अब क्या होने वाला है। और जो होने वाला है ना, उसका डर आपको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ नेगेटिव ही सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अंधेरे के अलावा आगे कुछ भी नहीं है। डेथ का कार्ड कहता है, डेथ का कार्ड यहाँ पे डायरेक्ट सिग्निफाई कर रहा है आपको कि आपको सबसे पहले तो अपने पीस को वापस लाना है। खुद जेन्युइन रहिए, किसी के लिए परफेक्ट बनने की आपको ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा बनने के लिए रेडी हूँ। ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपके पार्टनर ऐसा चाहते हैं। आप जैसे हैं वैसे रहिए, लेकिन अगर कोई गलत आदत है, कोई गलत व्यवहार है जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, जैसे लोगों के सामने इंसल्ट कर देना, आप जो करते हो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अगर वही सेम चीज़ करते हैं तो आपको बर्दाश्त नहीं होता, तो उन सब चीज़ों को आपको ख़त्म करने का टाइम आ गया है, तभी जाके फिर सब कुछ सही होगा। इन दिनों आप किसी के पास प्रपोजल भी लेके जाते हुए मेरे को दिख रहे हैं। लेकिन रिजेक्शन का डर है आपको। आपके पार्टनर ने शायद किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर शायद आपको ऐसा भी कुछ मीन्स कहने सुनने को मिल सकता है कि तुम्हें
मतलब कि इमोशनल टच से ज़्यादा फिज़िकल टच प्यारा है, तो वो भी बात आपको हर्ट कर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, डीप डाउन आपके दिल में बहुत प्यार है। पास्ट में ऐसी बातें कही होगी आपके पार्टनर ने आपको, इसीलिए भी आप अपने इमोशंस, अपनी बातें एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं। स्कॉर्पियोज़ मेडिटेशन, प्रार्थनाएं वगैरह बहुत ज़्यादा इन दिनों और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे। दुनिया से कटे सटे रहना, लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करना, सिर्फ मन कर रहा है कि उसकी बातें सुनूं, उससे बातें करूं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। काम करते हैं, काम से घर, घर में आते ही वही चिंताएं, ये सब हालातों में हैं आप, और हमेशा महसूस करते हैं अपने पार्टनर की प्रेजेंस को। मैरिड लोगों के लिए यहाँ पे आज मुझे ज़्यादा मैसेजेस दिख रहे हैं, और न्यू लव के लिए वही कि सीक्रेटली आप किसी को प्यार करते हैं लेकिन रिजेक्शन से डर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जो व्यवहार है, जिनसे भी आप, जिनके प्रति भी आपका क्रश है, वो थोड़े से सीक्रेट, थोड़े से सख्त मिजाज के हैं, तो आपको डर लग रहा है कि कहीं वो आपको मना ना कर दे। और अगर आपके रिश्ते को 6-8 महीने, 1-1.5 साल, 2 साल हो गया है, या न्यू शादी हुई है आपकी, तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति और भी जानना, और भी बातें करना, मीन्स सो रहे हैं, रात का आखिरी मैसेज भी उसका, और उठ रहे हैं, दिन की शुरुआत भी उसी से, ऐसे यहाँ पे मैसेजेस है। तो जो भी है आपका जो स्कॉर्पियो, मैं यही कहूँगी, मेकिंग पीस एंड लिमिटिंग बिलीव्स, कि आप जिस चीज़ को सच मानते हो ना, उसी को सच मान रहे हो। अगर आपको कोई एक्सप्लेन भी कर रहा है ना, आप उसकी बात को बिलीव नहीं कर पा रहे हो, सुन नहीं रहे हो, तो आपको उससे थोड़ा सा आगे निकलना है और अपने पीस पे फोकस करना है आपको, तभी आप अपने रिश्ते में भी पीसफुली एक रिजोल्यूशन ला पाएंगे। साइन है यहाँ पर आपके लिए एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड एरीज। डेट्स है आपके लिए इंपॉर्टेंट, 13/4/19, 1/4, यस, अगेन 2। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व है, और बहुत ज़्यादा खोजबीन में लगे हुए हैं आप, और आपको लगता है कि आपको छोड़ के वो उसे चुन लेगी या उसे चुन लेगा, जो भी है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग तो है ही नहीं, ओके। तो इस चिंता में भी आप खोए हुए हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें अज्यूम कर रहे हैं जो अभी तक घटित तो नहीं हुई हैं, लेकिन डर है कि अगर ऐसा हो गया तो। किस तरीके से आपके पार्टनर आपका ख्याल रखते हैं, वो सब यहाँ पे वो भी मिस कर रहे हैं, अगर आप मैरिड है, एक दूसरे से सेपरेट रह रहे हैं तो। आपके पार्टनर तो भाई मस्त है, दोस्तों में मग्न है, मस्त है, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, यस, इमोशनली भी किसी से इन्वॉल्व है। मैंने ये नहीं कहा कि किसी के साथ अफेयर चल रहा है, बट हाँ, इमोशनली। देखिए यहाँ पे डिसीट का कार्ड आ गया है। योर चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट इज़ अ चॉइस। दी एंड। यहाँ पे एक ही बात कहूँगी मैं, स्कॉर्पियो, क्या सोचा था और क्या हो गया। आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, वो शायद, अगर आप बहुत ज़्यादा शकी बिहेवियर के हैं, बहुत ही आपकी बातों में उन्हें रूडनेस दिखता है, हमेशा शक करना, सवाल जवाब करना, रोक टोक करना, इन दिनों उन्हें हद से ज़्यादा लगेगा कि आप उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो। तो थक चुके हैं वो, उन्हें ऐसा लगता है, उनकी फीलिंग्स ऐसी है कि शायद अब सब कुछ डी एंड हो चुका है, अब कुछ सही नहीं हो सकता। मे बी वो ना बोले आपको, किसी किसी के लिए तो दिख रहा है कि बोल भी देंगे आपके पार्टनर मुंह पे, नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशन, मूव ऑन, कि ये रिश्ता अब नहीं आगे बढ़ सकता। ये भी कन्फर्मेशन है, ये भी कन्फर्मेशन है। टावर का कार्ड भी यही शो कर रहा है, दी एंड को।
एक लेवल पे यहाँ पे दिख रहा है कि धोखेबाजी की वजह से यहाँ पे दी एंड होता दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता चलेगा अगर कि आप किसी और से नॉर्मली भी बात कर रहे हैं तो वो आपका मौका नहीं देंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें धोखा दिया है। अब वो आपकी तरफ से ये है कि आपका कोई दोस्त है या मतलब कि फ्रेंड है, कलीग है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें धोखा दिया है और इसका रिज़ल्ट आपको दी एंड करके मिलेगा। अभी मैंने कहा ना आपको, जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 1 चल रहा है या 5 चल रहा है, उनके लाइफ में लॉट्स ऑफ चेंजेस आएंगे, लॉट्स ऑफ सडन चेंजेस आएंगे। एक बहुत बड़े मीन्स से कहते हैं ना, डिज़ास्टर का सामना करने वाले हैं आप। जहां आप अपने पार्टनर पे शक कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी आप पे शक कर रहे हैं। यस, मैरिड है अगर आप, तो उनके लिए बताती हूँ मैं कि मैरिड जो पर्सन्स हैं उनकी तरफ आपके पार्टनर जो है आ रहे हैं बैलेंस करके खुद को। यस, इनकी एनर्जीज बैलेंस्ड लग रही है। एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ, 1 से 10 मई की तरफ एक्शंस लेने की पूरी संभावनाएं हैं। अभी एक्शन का कार्ड भी निकालेंगे तब देखेंगे, लेकिन आपके पार्टनर के लिए ये एनर्जीज एंड फीलिंग्स के कार्ड निकाले, जहाँ पे दिखा रहा है कि उनकी मतलब उनके मन में ये विचार तो है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे। अगर स्पेशली वो अगर कोई वाटर साइन ही है तो, स्पेशली कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो में से अगर कोई आपका है पार्टनर, तो हाईली चांसेस है कि वो आपकी तरफ एक्शन ले ले। शुरू से एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके पार्टनर भी आपके साथ। और ये टावर का कार्ड एक और बात यहाँ पे शो कर रहा है कि पास्ट में ना ये बैलेंस थे ना आप बैलेंस थे, ठीक है। एक ब्रेक मोमेंट आया आपके बीच में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, देन ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करके अब आपकी तरफ आते दिख रहे हैं मेरे को, और एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे आपके साथ। यस, तो यहाँ पे किसी के लिए तो ये दी एंड का मैसेज आया है, ओके, जहाँ पे इनको अगर पता चलता है कि आप किसी और से भी बातचीत कर रहे हैं या आपने इनसे छुपाया है कि आप शादीशुदा है, वहाँ पे तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स है कि आपके साथ सब कुछ ख़त्म कर देंगे। पेशेंस, समथिंग स्टिल नीड टू बी डेल्ट विथ फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। आपको अगर लग रहा है ना कि आपके पेशेंस का बहुत टेस्ट हो रहा है, आप शायद कुछ भी नहीं होने वाला, तो आपको ये कहा जा रहा है कि ज़रूर आपकी जो भी विशेष है मैनिफेस्ट होंगी, बस आपको सब्र करना पड़ेगा। अनकंडीशनल लव, अब टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से मैं आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी। स्कॉर्पियोस, मन में कोई भी क्वेश्चन सोचिए। इन 19 डेज अब देखेंगे क्या एक्शन रह सकते हैं इनके। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपके पार्टनर 2 पर्सन से डील कर रहे हैं ना, तो एक क्लैरिटी मिलेगी इन्हें कि आपको चुनना चाहिए या उनको, ओके। और ये बातें सबके लिए रहेंगी, क्योंकि स्कॉर्पियोस की कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये एक्शन का कार्ड एक ही निकाला है मैंने, जो कि पूरी तरीके से यही बताना चाहूँगी इस कार्ड के थ्रू से कि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही दिखाता है कि कुछ एक क्लैरिटी इन्हें मिलेगी। कुछ एक क्लैरिटी इन्हें मिलेगी और इन्हें समझ में आ जाएगा कि इन्हें आपके साथ रहना चाहिए या सामने वाले या सामने वाली के साथ। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि यही दिखाता है
कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनली इस टाइम पे ये भी सफ़र कर रहे हैं, लेकिन तब भी ये इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेंगे, बहुत सोच समझ के लेंगे। लव मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। आई कांट कम टू यू नाउ, इस समय तो ये नहीं आ सकते आपके पास। आई एम ब्लॉक्ड, इमोशंस ओवरवेलम मी। मैंने अभी आपको बोला था ना वो एक्शन वाले कार्ड में, आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। अभी मैंने आपको बताया था कि ये भी इमोशनली बहुत बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, लेकिन डिसीज़न बहुत सोच समझ के बनाएंगे। एडवाइस देखेंगे आपके लिए स्कॉर्पियोज़। नेवर जज अनदर, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि एक ये कार्ड दिखा रहा है ना, लिमिटिंग बिलीफ, इस चीज़ को आपको पार करना है। आप कहीं ना कहीं ना तो इधर आ रहे हैं ना तो उधर जा रहे हैं, आप खुद ही कंफ्यूज है, करूँ तो क्या करूँ। ठीक है, कभी तो आपका दिमाग बोलता है कि नहीं वो है गड़बड़, कभी आपका दिल बोलता है नहीं मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जानती हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो जैसा भी है मेरा है। ओके, उसने पास्ट में किया अब क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन वो जैसा भी है मेरा है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि नेवर जज अनदर, माइंड सेट एंड सेल्फ रियलाइजेशन। काफ़ी कुछ आपको खुद से ही रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, आंसर आपको खुद मिल जाएंगे। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, फीलिंग्स को दबाकर मत रखिए, जो भी मन में है उसे कहिए। ओके, अगर चुप है स्कॉर्पियो साहब बहुत लंबे समय से, तो आपको कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। क्रॉस वॉचर्स, अगर आपके लिए है ये बात कि अगर आप अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो आपको फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। और नेवर जज अनदर, अपनी चीज़ों को देखिए कि क्या हो रही है, मैं कहाँ गलत हूँ या किस चीज़ को नहीं देख पा रही, उस पे देखिए। जहाँ भी रिश्ते में हम होता है ना, वहाँ पे चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाती है। जहाँ पे मैं आ जाता है ना, मैं ही ठीक हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वही ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला कट आउट होने लग जाता है। तो डिसीज़न इज़ योर्स। ओके, एडवाइस में भी ये आ गया है, और यहाँ पे ये दोनों कार्ड भी यही दिखाते हैं, मेकिंग पीस, लिमिटिंग बिलीव्स एंड नेवर जज अनदर।